मैं अमित बालियान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान 2.2 पर। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में। कल हमने बात की थी डच के बारे में, ठीक ना। डच का हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में। आज का टॉपिक वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बना रहिए, क्योंकि जो मिडिल में वही वाली बात है। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम, कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट से यानी शुरुआत से लेकर चलते हैं। जो उसमें इंटरेस्ट आने वाला था वो मिडिल में होता है। स्टार्टिंग में स्थापना हो जाएंगी, पर जो भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो वीडियो के मिडिल में ही जाकर बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, लास्ट में कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है लाइफ के बीच में होता है। जैसे आप ले लो, बच्चा होता कुछ नहीं पता था, जब उम्र गुजर जाती है तब भी कुछ पता नहीं रहता। मतलब लाइफ जो जीता है इंसान, वो मिडिल में ही जीता है, मतलब बीच में जीता है। तो क्वेश्चन का भी कुछ ऐसा ही है। आप टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए और लास्ट से पढ़ लीजिए, तो आपका टॉपिक कभी भी सफल नहीं होगा, सब कभी भी कंटेस्ट नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें। व्यापारियों ने एक संगठन बनाया और वहाँ पर एक कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इस नाम की एक कंपनी की स्थापना की गई। और इसका कंपनी का मोटिव क्या था कि जितने भी देश ईस्ट इंडीज में आते हैं, जितने भी देश ईस्ट इंडीज में आते हैं और जो पूर्व के देश है, ठीक ना, उनके साथ व्यापार करने का मोटिव था, ठीक है। फिर उसके बाद 1599 में मतलब कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद, जॉन मिलिटन नाम का एक व्यक्ति था जो भारत में पहुंचा। कहाँ से, कैसे? स्थल मार्ग से भारत आया था। ये स्थल मार्ग से आया था, ठीक है ना। देखो, ये भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो आंसर में होगा जॉन मिलिटन हॉल, ठीक है। देखो, आप वहाँ पर वास्को डी गामा लगा सकते हैं, क्योंकि वास्को डी गामा जो थे वे पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के निवासी थे, ठीक है। तो भूल कर मतलब वो ना लगा देना, ठीक है। और अगर बात करें डचों की, तो डच में कौन आता? कॉर्नलियस आया था, ठीक है। अब देखो, इसमें आगे बात करेंगे। उसके बाद देखो, अब आता है पॉइंट वाली बात। 1600 खबर 1600, ठीक ना, दिसंबर 1600। ये दिसंबर 1600 की बात है, मतलब 1600 भी खत्म होने वाला था, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है ना। उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया था, ठीक है। और यह अधिकार समुद्री मार्ग के व्यापार के लिए था, ठीक है ना। मतलब 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने एक लेटर लिख कर दिया था, जिसमें लिखा था कि आप जाइए और ईस्ट इंडीज में जितने भी देश हैं उनके साथ समुद्री मार्ग से भी व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि जो ये जॉन मिलिटन हॉल आया था कब, 1599 में जब भारत में आया, तो इन्होंने मतलब यहाँ की स्थिति देखी मतलब यहाँ बहुत कुछ है, तो यहाँ पर व्यापार अच्छा चलेगा। इन्होंने ये गए और एलिजाबेथ से इन्होंने संपर्क किए, उनको समझाया। जब उन्होंने इनको एक घोषणा पत्र दिया कि अब आप जा सकते हैं। ये आपको पता ही है कि इंग्लैंड में क्या राजतंत्र था। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस 1608 ईसा में हेक्टर नाम का पहला अंग्रेज, देखो, पहला अंग्रेजी जहाज, ठीक है, अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंग के नेतृत्व से भारत आया और जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। देखो, इसमें अगर क्वेश्चन आपसे बन जाए कि हेक्टर नामक जहाज किसका था? अंग्रेजों का था। किसका था? अंग्रेजों का था। ये भारत में कब आया? 1608 ईसा में भारत में आया था। 1608 ईसा में भारत में आया। कौन से बंदरगाह पर आया? सूरत बंदरगाह पर आया। तो 2-3 हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि हेक्टर नामक जहाज कहाँ का था? अंग्रेजी जहाज था। कब आया था? 1608 ईसा में आया, ठीक है। इसका मतलब है, आप बोल सकते हो उसका कप्तान कौन था? कप्तान था इसका कैप्टन हॉकिंस बोल लो या फिर हॉकिंस बोल लो, ठीक है ना। और कौन से बंदरगाह पर आया? सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। यहाँ पर 2-3 तो क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ उसके बाद हमें, ठीक है ना। अब देखो, समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कि स्थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मिलिटन हॉल, यानी जॉन मिलिटन हॉल था। और समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस बादशाह, मतलब जो कैप्टन हॉकिंस थे, ठीक है, वो जहांगीर से मिलने आए थे। कहाँ पर मिले थे? आगरा में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो कैप्टन हॉकिंस थे वे जहांगीर से कहाँ मिले थे? आगरा में मिले थे।
ठीक है। अब देखो इसमें एक और हमारा पॉइंट बनता है, एक और जो पॉइंट हमारा बनता है वो बनता है हमारा ये, देखो जो भी मतलब डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, जो भी आए सब ने मतलब हमसे पूछा, मतलब हमारे देश में आए देशवासी से पूछा कि भाई हमें तुम्हारे यहाँ पर व्यापार करना है। इन्होंने अनुमति दी, इन्होंने अनुमति दी कि आप व्यापार कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब अंग्रेज जबरदस्ती आकर घुस गए थे, नहीं, वे शांतिपूर्वक आए, अपना व्यापार बढ़ाया, उसके बाद शासन करना शुरू किया हमारी कमी के कारण, हमारी कमी के कारण, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी। मतलब जो जहांगीर थे इन्होंने पहले तो मतलब उन्हें इसमें मतलब ये था, मतलब सूरत था उसमें अनुमति दे दी, पर स्थानीय सौदागर मतलब जो वहाँ के मतलब रहने वाले व्यापारी थे और जो पुर्तगाली भी थोड़े रह रहे थे मतलब वहाँ पर बचे हुए थे, उनके विरोध करने पर फिर ये प्रस्ताव उन्होंने रद्द कर दिया था, ठीक है। मतलब कुछ दिन प्रस्ताव रहा फिर रद्द कर दिया गया, ठीक है ना। फिर ये 1612 ईसा में 1612 ईसा में सवाली यानी सवाली का युद्ध हुआ था। सवाली का युद्ध में अंग्रेज कैप्टन बेस्टी ने पुर्तगीज सेना को परास्त कर दिया, ठीक है ना। तो 1612 का युद्ध था, 1612 का युद्ध था जो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, ठीक है, पुर्तगालियों के बीच हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है ना। इसकी वीरता के कारण मतलब इसी वीरता के कारण 1613 ईसा में 1613 ईसा में, ठीक है, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थानीय फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी, ठीक है ना। ये वीरता कारण नहीं थी, जहांगीर को डर था कि बाई चांस मतलब अंग्रेज इन पर हमला ना कर दे और ये हार ना जाए, ठीक है। तो ये वीरता वारता कुछ नहीं थी, ये डर था, डर के कारण दिया गया था, ठीक है। वैसे भारत पहले से टुकड़ों में जिया, मतलब टुकड़ों में जिया ही बोल सकते हो आप इसको, कि छोटे छोटे महाभारत काल में देख लीजिए कि वहाँ जब भी मतलब 15-16 सैनिक 16 महाजनपद थे, उसके बाद मतलब भारत कभी एक नहीं रहा, कभी एक नहीं रहा, ठीक है ना। अब भी देख लो कितने राज्यों में बटा हुआ है और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है अब तब से लेकर अब तक, और इसका फायदा भी बहुत ही बार उठाया गया है। तो अब फैक्ट्री की स्थापना की बात हम करेंगे। फैक्ट्री की स्थापना देखो, दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईसा में खोला था। कब खोला था? 1611 ईसा में पहला कारखाना दक्षिण में खोला। कहाँ पर? दक्षिण में खोला। स्थान क्या था? मूसलीपट्टनम में स्थापित किया, ठीक है। अब उसके बाद 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक है ना। अब देखो इसका अध्यक्ष कौन था? टॉम्स एल्डवर्थ। मैं लिख देता हूँ TOMS टॉम्स टॉम्स एल्डवर्थ। वो PDF में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप इसके नोट्स बना सकते हो। ओके, देखो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ आपको। 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली किन्होंने? अंग्रेजों ने, मतलब पहला स्थायी कारखाना लगाया, ठीक है। अगर दक्षिण की बात करें, दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहला कारखाना 1611 से मूसलीपट्टनम में खोला। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूरत में कौन सी ईसा में, तो 1613 ईसा में खोला गया, 1613 ईसा में खोला गया था, ठीक है। अब देखो फिर उन्होंने क्या करा, इसमें देखो कुछ टॉपिक बनते हैं जो हमारे बनते हैं वैसे बनेंगे। देखो सर टॉम्स रो थे, वे एक दूत थे। किसने भेजे थे? जेम्स प्रथम ने भेजे थे। कब आए भारत में? 18 दिसंबर 1615 में सूरत पहुंचे। 1615 में ये सूरत पहुंचे, 1615 में सूरत में पहुंचे, ठीक है। अब देखो 10 जनवरी 1616 में टॉम्स रो जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर पहुंचे, ठीक है। तो 1616 में टॉम्स जहांगीर से मिलने कहाँ पहुंचे थे? अजमेर पहुंचे थे। अजमेर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना, अजमेर राजस्थान में पड़ता है, आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या, 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया। कुल मिला के पहला कब्जा इनका ये पहला कब्जा था, ठीक है। ये बंदरगाह था, ठीक है, ये बंदरगाह था गोलकुंडा, ठीक है ना।
गोलकुंडा के पास एक बंदरगाह था, उस पर इन्होंने एक अधिकार प्राप्त कर लिया था। मतलब ये जो बंदरगाह था गोलकुंडा के पास में, इस पर इनका पूर्णतः अधिकार हो गया था, भारत का उसमें कुछ नहीं था। तो इनका पहला अधिकार कहाँ पर हुआ था? 1632 में पहला अधिकार हुआ था, ठीक है ना। पहली बार इन्होंने अधिकार किया था भारत के किसी एक क्षेत्र पर, ठीक है ना। अब उसके बाद 1633 में पूरी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरीरपुरा में स्थापित किया। अब देखो, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 1611 में इन्होंने पहला कारखाना मूसलीपट्टनम में स्थापित किया। 1613 में इन्होंने मतलब सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापना की। अब मैंने यहाँ भी प्रथम की बात कर ली। देखो, जो दो फैक्ट्री स्थापित पहले की गई थी, सूरत की और मूसलीपट्टनम वाली, वो फैक्ट्री मतलब ट्रेड पे थी, मतलब ये टाइम के लिए थी, कुछ टाइम के लिए थी, ठीक है। पर जो ये हरीरपुरा और बालासोर में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ये एक मतलब कब्जे वाली फैक्ट्री थी, मतलब ये स्थायी फैक्ट्री थी। मतलब इस टाइप पर यानी कि जो दो जगह थी, इन पर इन्होंने पहला कब्जा किया और यहाँ पर पहली अपनी खुद की फैक्ट्री स्थापित की। इसमें भारत के किसी भी राजा या फिर किसी महाराजा का कोई लेना देना नहीं था, ना इसमें इसकी ना मतलब इन फैक्ट्री को बनाते समय इन्होंने किसी से अनुमति भी प्राप्त नहीं की थी, ठीक है। अब उसके बाद 1629 में फ्रांसिस डे देख 1629 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टा होता मतलब कुछ सालों के लिए लेकर, ठीक है ना, वहाँ पर सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की। मतलब वहाँ पर सेंट जॉर्ज का किला बनाया, ठीक है। किला बना पट्टे पर लिया था, पर वो भी परमानेंटली होगा था, क्योंकि देखो अंग्रेज ना मतलब थोड़ा थोड़ा करके कब्जा कर रहे थे, ठीक है। और एक बात याद रखना अपनी लाइफ में, ठीक है ना, अंग्रेज जितने भी रहे हैं, जितने भी मतलब अंग्रेज है, जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश की खास बात है कि वे कभी अपने मन की नहीं सुनते, उनकी नज़रों में मन कुछ नहीं होता। मन एक ऐसा, देखो मतलब सुनो, जो ये ब्रिटिश लोग हैं ना, इनकी एक खास बात रही है, ये कभी अपने मन की नहीं सुनते, इनकी नज़रों में ना कोई दिल होता है, ना कोई कुछ मन होता है, ठीक है। ये जो भी करते हैं दिमाग से करते हैं, सारा काम दिमाग कर लेते हैं। वही वाली बात है, एक कहावत है, ठीक है ना, कि जब इंसान प्रॉब्लम में होता है, मतलब सैड हो जाता है, जब होता है तो दिल की सुने या फिर दिमाग की सुने। तो भाई बात ऐसी है, जब दिल टूट जाता है ना, तो अच्छी एडवाइस माइंड ही देता है, ठीक है। तो हमेशा दिमाग की सुने, ये दिल में कुछ नहीं होता है, पागल बनाने के बहाने हैं। ओके, तो चलो अपने टॉपिक पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय जो मतलब चार्ल्स सेकंड थे, ठीक है, उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी थी, उसका नाम था कैथरीन। क्या था? कैथरीन से विवाह किया, और उसके उपलक्ष्य में, यानी कि उसी के उपलक्ष्य में, ठीक है ना, अंग्रेजों को बम्बई दहेज में मिला। देखो सुनो, शादी किसकी हुई? इंग्लैंड के राजा की, इंग्लैंड के राजा की शादी हुई। दहेज में बम्बई किसे ने दिया? पुर्तगालियों ने। मतलब पुर्तगाली जो थे, उन्होंने दहेज में बम्बई किसे दिया था? अंग्रेजों को दिया था, ठीक है। वही वाली बात है, शादी इंग्लैंड में हो रही है, दहेज पुर्तगाल वाले दे रहे हैं। जा किसका रहा था? भारतीय का, मतलब हमारा जा रहा था, ठीक है। बहुत बढ़िया दहेज है, ऐसे तो आराम भी दे देंगे यार, पर कौन, अब तो नहीं हो सकता ऐसा। चलो ठीक है, पॉइंट पे ध्यान दीजिए आप, ये तो कहने की बातें हैं, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद राजा चार्ल्स थे, ठीक है ना, उन्हें 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, ठीक है ना। जो ये देखो, जो वहाँ के ब्रिटेन के राजा थे, उनका मैटर अलग था, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी, वह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी, ठीक है। उन्हें कितने % पर दिया? 10 पाउंड वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक दर पर, ठीक है ना। अब उस गोरा, ठीक है, हो गया, ओके। ये हमारे कुछ टॉपिक थे। कल को बात करेंगे हम, जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कैसे हुई, कब हुई। देखो, बंगाल जो रहा है, बंगाल हमारे देश का, ठीक, हमारे देश का आइकॉन रहा है, ठीक है ना। मतलब बंगाल जो भी आता था, कोई भी आता था, मतलब बाहर से देख, डच आए, बंगाल पर निशाना बनाया, अंग्रेज आए, बंगाल पर,
मुस्लिम साम्राज्य बंगाल पर, ठीक है। तो मतलब बंगाल उस टाइम का एक ऐसा स्थान था हमारे देश का जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो भी आता था बंगाल को चाहता था, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपके समझ में अच्छा आया होगा, लगता है मुझे, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। और कल हमारी बायोलॉजी क्लास भी होगी।